Hello everyone, welcome to Education Learners, and today we are going to learn Chemistry 9th class PTB by Education Learners. And in this video we are going to learn about how to calculate chemical formula and what is chemical formula and what is empirical formula and molecular formula. So let's start. How to write a chemical formula. Chemical formula को हम किस तरह से लिखते हैं? कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला, एलिमेंट्स के कंपाउंड को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? केमिकल फार्मूला के थ्रू, और जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं सिंबल के थ्रू। और केमिकल फार्मूला कंपाउंड्स का उसको हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसको लिखने के लिए। सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट। साइड बाय साइड हम एलिमेंट्स के सिंबल को लिखते हैं। पॉजिटिव आइन को हम फर्स्टली लिखते हैं, नेगेटिव आइन को हम बाद में लिखते हैं। और जो इनकी वैलेंसी होती है वो हम राइट टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं। जैसे सोडियम पॉजिटिव, इसके राइट टॉप कॉर्नर पे हमने पॉजिटिव लिखा है, और कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसके हमने राइट टॉप कॉर्नर पे 2 पॉजिटिव लिखा है। इसी तरह से हम इनके वैलेंसीज को लिखते हैं। केमिकल फार्मूला जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि वाटर को H2O, और रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। और इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड, और इट इंडिकेट द मास ऑफ कंपाउंड इन 1 AMU, और ग्राम्स में मास को बताता है। और ये हमें क्या बताता है? नेम एलिमेंट का कंपाउंड में। वैलेंसी जो है वो किसी भी वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर में हम लिखते हैं आइन की, और बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू। जैसे सोडियम की वैलेंसी पॉजिटिव है और क्लोरीन की नेगेटिव है, तो इसके क्रॉस एक्सचेंज मेथड से जो है इसकी वैलेंसी दोनों की 1-1 है, तो एक्सचेंज भी हो जाएगी तो 1 ही रहेगी, कुछ भी नहीं आएगा। और कैल्शियम और क्लोरीन की, कैल्शियम की 2 है प्लस, और क्लोरीन की नेगेटिव है, तो लोअर राइट कॉर्नर में हमने आइन की लिखनी है और बाय एक्सचेंज मेथड के थ्रू। तो कैल्शियम की 2 जो है वो क्लोरीन के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, और लोअर राइट कॉर्नर में हम 2 लिख देंगे। और कैल्शियम की 1 क्लोरीन के साथ एक्सचेंज हो जाएगी कैल्शियम की 2, तो कैल्शियम की 1 आ जाएगी। तो इसलिए कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि कैल्शियम 1 है। और इसी तरह कैल्शियम और ऑक्सीजन की CO2 में, यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर इसकी 2 थी और इसकी भी 2 है, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगी। इन दोनों पे 2-2 अगर हम लिखें तो वो कैंसिल ही हो जाती हैं, बेसिकली 1-1 ही आ जाता है, क्योंकि दोनों की सेम है। इफ़ वैलेंसीज आर सेम, जैसे कि यहाँ पर आ गया, दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द फार्मूला। अगर सेम हो तो फिर उनको हम फार्मूला में नहीं लिखते, बट इफ़ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड। जैसे वो डिफरेंट हो, तो जैसे कि इसमें हमने लिखी है जब वो डिफरेंट थी, इसमें सेम है तो हमने नहीं लिखी, इसमें भी सेम है तो नहीं लिखी। They are indicated as such at the same position in case of sodium chloride। इनकी जो ऑफसेट होगी वैलेंसी, इस फार्मूला NaCl आ गया। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड में डिफरेंट थी, तो इसमें हमने लिख दी है। इफ़ एन आइन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम, अगर 2 से ज़्यादा एटम का कम्बिनेशन है, विच इज़ कॉल्ड रेडिकल, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, जैसे SO4 2 नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज है, फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव है, then the net charge represent the valency of the radical। फिर जो उसके ऊपर चार्ज होगा, जैसे कि इसके ऊपर 3 चार्ज है, इसके ऊपर 2 चार्ज है, तो ये चार्ज एक्सप्लेन करेगा वैलेंसी रेडिकल की। The chemical formula of such compounds is written as plain as 3 and 4। जो SO4 2 नेगेटिव है और PO4 3 नेगेटिव है, जो इनके ऊपर चार्जेस हैं वो बेसिकली इसकी वैलेंसी बता रहे हैं, यानी कि SO4 की वैलेंसी 2 नेगेटिव है और PO4 यानी फॉस्फेट की वैलेंसी 3 नेगेटिव है। तो जब इनको किसी केमिकल फार्मूला में हम कंपाउंड के तौर पे इसके केमिकल फार्मूला लिखेंगे, तो हम इसके पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में वैलेंसी जो है थ्रू एक्सचेंज मेथड से इनकी वैलेंसी चेंज हो जाएगी। एलुमिनियम का हमें पता है कि 3 इसकी वैलेंसी और SO4 की 2 थी,
तो 2 वैलेंसी जो है जब एक्सचेंज हुई तो एल्यूमिनियम के साथ 2 आ गया और SO4 के साथ 3 आ गया, और SO4 को होल के ऊपर 3 है तो इसको हम पेरेंथेसिस के बाहर लिखेंगे। इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम की 2 होती है और फॉस्फेट की यहाँ पर बताई गई है 3। तो इसी तरह से वैलेंसीज जो एक्सचेंज हो गए हैं, कैल्शियम के पास 3 चले गई है और फॉस्फेट की 2 आ गई है। इसी तरह से केमिकल फार्मूला लिखते हैं थ्रू एक्सचेंज मेथड, क्रॉस एक्सचेंज मेथड, और जो आयंस है उनकी वैलेंसी उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो बताती हैं। सिंपल ये एक बात थी।